वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक वीडियो लेके आया हूँ कारीगर का। इसमें दुर्घटना हुई है और करीब 24 घर जल चुके हैं और पैसा वगैरह 20,000 करके सबकी जल चुके हैं और सोना चांदी सब जल चुके हैं। इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए। थोड़ा बहुत सामान था वो सब जल गया। अभी कौन भरपाई करेगा इसका? अगर आप ऐसे लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको कैसे वोट दिया जाएगा? लोगों का आप ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। नहीं तो आइंदा इलेक्शन में फिर आपको दिखा दिया जाएगा कि जनता किसको कहते हैं, वोट का मत क्या होता है। आने वाला विधानसभा इलेक्शन से पहले अगर पोठिया प्रखंड में 5,000 लीटर की फाइब्रेट गाड़ी अगर नहीं पहुंची तो मैं पूरे एमपी से और एमएलए से दरखास्त करूंगा कि वो गांव में आए नहीं। और अगर नहीं आए खत्म हो गया, लुंगी सब खत्म हो गया। नवाज कुछ नहीं जाला मोटे कोई समझ नहीं जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप सभी दोस्तों का हमारे RX न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीपी जारी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 5 कारी गांव में। दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पे अभी लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले यहाँ पे आग लगी का घटना हम लोग को सुनने को मिला है और उनके हम लोग घर में अभी मौजूद है कारी गाँव में। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कितना सारा यहाँ पे मतलब आग लगी थी, जो कितना नुकसान हुआ है। तमाम तर जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब आग कैसे लगी है ये तो ये घर वाले से जानेंगे हम लोग, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आए दिन हम लोग देखते हैं सीमांचल में आग लगने का घटना देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे कम से कम 15 से 20 परिवार का घर जलकर राख हो चुका है और काफी इसका जान का नुकसान नहीं है, माल का नुकसान हुआ है। जान बोल के जानवर 2-3 जानवर जैसे कि लोगों का कहना है जानवर जो है जल चुका है कम्प्लीटली। और क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे हम लोग यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार आग कैसे लगी ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आग कैसे लगी और इतनी बड़ी पैमाने पे आग फैल गई कि इतना सारा घर जलकर राख हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए नुकसान जो हुआ है। देखिए ये देखिए खाने का जो चावल होता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं खाना खाते हैं वो चावल देखिए कितनी मतलब जल के राख हो चुका है। और एक बूढ़ी माँ है हमारे बहुत रो रही है। बहुला जोले गया तिस्मान धान उसना सुबह वाला जोले गया धान सब कुछ आगे आगे केमने लागि जाय आगे ना हम खाना के ना बालू उठवा पानी बासी बा और आगे बोले जुली बे पानी बासी बा कोई आला को बंद भाई हम सबके खाए हम आगे बना चिवा को दी कानर के छोला से बराबर आलू उठवा 20 टा गोटला जोले बोलेगा। दोस्तों देख सकते हैं इस ये अलमारी कहते हैं हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हो सोना चांदी टका पैसा जो भी हो इसमें रखते हैं। और देख सकते हैं ये पूरा अलमारी जो है इसका जल के राख हो चुका है, कुछ नहीं है सामान में। बाबी दिला टका राखिनु बेटी लाडतना दिरा बेटी सामान है बहुरा सोनाजी बेटी लाडतना सामान बनाइनु मोटकना बनाइनु। अच्छा गोटला बना राखिनु मिनु ओथोक कोतरो बना राखु बेटी ला सामान बाला दे बेटी ला दिना मेहमान छ दिला टका के दो हबे बेटना दिरे में जमा जमा हुनु बहुरा र जुली मरा जुली 30 मन धान उसना सुगा कुनु होला जुली धान चौला जुली बडा धान निचे चौला गोटला जुली के 30 मन धान उसना सुगा कोरा में राहे दिन 30 मन धान आ उरे गौरा जुले गया मुर्गी ला बसान ना दे बटी होला जुले गया गौरा दाने दाने समाला गोटला जुले के बा कुछ नहीं छपा गाय कुछ नहीं छपा बा यहाँ का वाला मोर गौरा गो बा यार का लोग मोर सोना चानी घर बारी गोटला हाराई गेल गे और पुजुनी बाजे में यार कुने रो अल्लाह। दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान इन लोगों का हुआ है, जो भी खाने का सामान था, चावल था, जैसे कि चाची बता रही है चावल जो इन लोग जो अपना क्लियर करके रखा था क्योंकि कुछ दिन बाद शादी देना था बेटी का। बहुत ज्यादा दुखद बात है, बहुत अफसोस की बात है। और देख सकते हैं इनका सारा कुछ जल के राख हो चुका है। अल्लाह वो गिरा बेटी जमाने बेटी दिनों रात आ गया बेटी आगे बेटी सुनने ये काम हम ले चली का सब कोई समझ नहीं आ रही तुम्हारा निपाला का मुझे भी बात है मुझे फोन ही निकला इधर केटे मुंह का गुरो में बोला चले गए इने आगे केमने लाइल पानी पाची मी पानी पाचे केमने आगे लागे पानी पाची भैया ही नागना पर सामान मन जेला से कुछ नहीं बचे कोई नहीं बचे गोटले चले गए
कपड़ा बनने के गोटला चले गया गोटला कुछ नहीं बचे कुछ नहीं पैसा वैसा लाके लड़की हम पैसा के गोटला चले गया चले गया बड़ा मुर्गी ला बसाई नाले बोट वाला चले गया गो बा मी तो चुनु कोनी बा केमना निकलाम गो बा मी कानर तो सुन दाना ना गो बा ता चले पड़े गेल गोटला गो तो उला गोटला चले गया गो बा मुर्गी ला बोटी लो हाला चले गया कुछ नहीं निकला बो मी तो लोग काम करो आगे नु गो बा आलू उठवा आगे नु गो बा 20 टका बार पर गए। और दोस्तों देख सकते हैं मवेशी हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कितना मतलब कम्प्लीटली जल चुका है। और ये जानवर जो है 2-3 जानवर सुनने को मिला है कि 2-3 जानवर जो है जल गया है। आग बुझाने का काम जारी है। ये सबसे बड़ी कमी तो हमारे सीमांचल में खास करके पोठिया की अगर हम लोग बात करें दमकल की गाड़ी की जो है जो छोटा गाड़ी है यहाँ पे हम आए दिन बोलते हैं प्रशासन से भी मांग करते हैं जनप्रतिनिधि को शायद ये सब नजर नहीं आते हैं। आए दिन आग लगने का घटना देखने को मिलता है लेकिन दमकल की गाड़ी जो है 300 से 400 लीटर की कैपेसिटी है पोठिया ब्लॉक में और आबादी इतना है और आग लगने के 1-2 घंटा बाद पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है। आग अगर लग जाती है तो अगर टाइम पे पहुंच जाए तो बहुत सारा चीज नुकसान से बच सकता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे हमारे समाज सेवी भाई है, ये उनसे बात करेंगे क्या क्या परेशानी है। परेशानी यही है कि जो हम लोग का जो दमकल का गाड़ी आया मगर लेट से आया। लास्ट में हम लोग बटिंग लगाए हैं, जैसे हम लोग का गाँव में चल रहा है पानी देने का, लास्ट में दोनों तरफ लगाए हैं तभी काम किया, उसके बाद आया। पर ये दुखित बड़ी बात है कि हम लोग MP ब्लॉक का ही है, MLA ब्लॉक का ही, हमारी परेशानी यही है। हम प्रतिनिधि भी हैं, ब्लॉक मेंबर भी हैं, पापा है, उसका वजह से हम यहाँ आए हैं। पूरा देख रहे हैं कि पूरा जल के खाक हो गया है, मवेशी भी जला हुआ है। तो कम से कम 4-5 हजार लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए। जी तो पोठिया में होनी ही चाहिए। जी होने चाहिए, पूरा होना चाहिए। जी हम लोग भी धरना प्रदर्शन भी करेंगे भी। MP MLA हम लोग का यहाँ आएगा, हम लोग का MP MLA में यहाँ आएगा, हम लोग उसको देख लेंगे। मगर अभी क्या चाह रहे हैं सर, क्या मदद मिलनी चाहिए? मदद मिलना चाहिए ही कि जो भी हो सरकारी से मदद मिलना चाहिए। MP MLA से भी ये भी हुआ है और CO BDO से भी आके देखना चाहिए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। अपने नहीं अभी तक नहीं आया, अभी तक CO BDO कोई भी नहीं आया। सिर्फ कितना टाइम हो गया? अभी करीब 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया। 2-2.5 घंटा हो जी गया। CO सब यहाँ पे मौजूद नहीं है। भी हम दिगर घर जो जला है वो सब सामान तक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दुखद बात यह है दोस्तों, हम बार बार मांग करते हैं प्रशासन से, खास करके जनप्रतिनिधि से, हमारे पोठिया ब्लॉक में खास करके फायर स्टेशन की बहुत जरूरी है। देखिए इस तरह से सारा चीज नुकसान हुआ है, तमाम तरह दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और भी है जो घर जला है, सारा चीज हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। पोठिया ब्लॉक में हमारा सबसे कमी यह है कि यहाँ पे फायर स्टेशन की व्यवस्था नहीं है। 300 से 400 लीटर की कैपेसिटी है, 300 से 400 लीटर में एक घर बुझाने में खत्म हो जाती है। तो कम से कम 5000 लीटर की कैपेसिटी होनी चाहिए। हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे जो घर नुकसान हुआ है। देखिए बहुत दुखद बात है दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर जल जाना, देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो कच्चा मकान होता है यही बहुत है उनका। और भी दिखाने की कोशिश करेंगे। दीवारी सोना छिल আর 20 বারি চানি ছিল 20000 টাকা আর এলা ঘরের যেতে সামান দেখলা দলিয়ে আগ্নিহান কামে লাগে লোরা বাত নিকো আছে ওখান করে আগ্নিহান জল পুরা ধইলেন তখন না দেখে না কোনি পাছে কই পুরা জলে খতম হ্যাঁ আলাম মাং আমার জেলা জেলা জলিয়া উলা উলা হামাক লাগে হ্যাঁ দিবরি সোনা 20 বারি চানি 20000 টাকা सोना तोना यार बहुत यार बेसी नुकसान है। धान चोर को नुकसान हाँ यार कुछ नहीं बचा तो हाँ खाली आगे खान चला गाड़ी खान निकल गए खाली बचे गए गोटा खत्म हो गया। अच्छा की জলিয়ে আছে? মোর 20000 টাকা জ্বলিয়া মোর বাচ্চারা বাটা রোখা দিল মোক ইয়া বোম্বে তো আছে আর 15 ভরি চানি 2 ভরি সোনা এলা জ্বলে গে সোন ধান চৌল তোল গটলা একদম গটলা জ্বলে গে চৌল তোল 17 মন ধানের চৌল এই পরশু না করে আনিল এই কোটি কোটি গটলা রেডি করে গটলা চলে গটলা জ্বলে গে আगिन কেমনে লাগে আগে পানি পাম্বা আমি কাপড়া ভিজিনু আর হতা ধরি লাগিন ওরার ঘর ওসরাতে ধরি হ্যাঁ ইয়া চপ ওখান ঘরে আর আমার ঘরে একা ছিল একা খান ঘর ধরে বা কেবল আপনি আপনি দিলা কাজে লাগে গেল अब निकलो ढुकाई पर मौका नहीं बहु गोला मन होता छिल गोला लोकला काट काट दिले रोसला हिर के भागी जात पारे छिल सामान घोलला बहुत झिल हमर अल्लाह सब खत्म कर दिले बा या फैमिली से दिजो আলাম তোমার কি মাংছে বলদি? मोर सोना ला जले गे दिबरी उला छै আর 20000 টাকা জ্বলিয়ে আর 15 ভরি চানি জেলা তো नुकसान হয়। हां उला छै हां एला गटला छै जेला छै जतई सामान জ্বলিয়ে ता उला हिसाब नहीं छै उला बहुत জ্বলিয়ে हां रोजा छै बा हां रोजा छै। अच्छा की জলিয়ে তোমার? ধান জ্বলে গেল 50-60 মন। আচ্ছা ওয়ার বাদ তিন গান ঘর জ্বলিল আর এখন 2টার ঘর জ্বলিল আমার। কেমন করে লাগিল? আগিন গানের বাদ পানি পাড়ি কান্দ হচ্ছে না আমরা সবে 12 ছিল कोई पानी पाचन के आगे कोई नहीं। हाँ आगे नन का तखन तेज हो गेल केतला घर चले गेल बहुत तेज झील बहुत तेज झील आगिन गान। आगिन गान खूब तेज झील
वरना जेखुना तो अन्ना घुसल नहीं जाए, घुसल नहीं जाए। घुसल जाए नहीं। तुम्हारा सामान उमान की मतलब सामान उमान कपड़ा उपड़ा जैसे की चीज टाका पैसा एला गोटला चले गए। हाँ सोना चांदी चील 1 भरी सोना 10 भरी चांदी एला जुलिल सब सामान जुले टाका 50,000 जुलिल कैश जुले गए। शादी सुन्नू के शादी छे बोले तुम्हारा? हाँ शादी छे, शादी मोर बेटी शादी छे बोला तो तैयारी कइलो शादी तो तैयारी। हाँ रमजान बाद ना भाई रोक दिन तो बहुत दिक्कत हो तो बहुत दिक्कत हो गया। दिक्कत तो सब चले गए तो कोई उपाय नहीं ना। अलग की मांग करछे तो अला मांग जैसा चल तुम तो अब नुकसान हो जाएगा। सरकार लेके की ते लोक सो दिरार मोर टाका पैसा वाला हाँ व्यवस्था करा दिला बहुत बढ़िया हो गए। हाँ बहुत जरूरी है रमजान बाद। हाँ शादी है। अच्छा बोलिए तो क्या क्या परेशानी बताइए। परेशानी सुनिए, जैसा इसका अगर शादी है, बेटा उटा कमाने वाला नहीं है, कोई सोना खरीदा था वो भी जल गया, रुपया पैसा जल गया, धान भी जल गया है। बस इसका शादी का कोई जुगाड़ सरकार को करना चाहिए। घर पर देख लीजिए खाली पिलर खड़ा हुआ है। इसका जो अम्मी है वो भी बहुत बुरी है। इनका बड़ा बेटा नहीं है? नहीं है, बड़ा बेटा नहीं है, छोटा है, छोटा है। हाँ बेटी से बड़ा है, हाँ बड़ी है। बस बर्बाद हो गया इसको, सब सामान जल गया। सब कपड़ा लता जो पहना हुआ है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तो बारिश भी नहीं है, एक तो धान कुला जो बोलता है कुला उसको भी खरीदना पड़ेगा। तो देख सकते हैं एक बाप के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। कितना दुख मुसीबत करके मेहनत करके अपना बेटी का रुखसती करने के लिए वो अपना सामान को इकट्ठा किए थे कि रमजान बाद उसका शादी दे देंगे। अचानक घर में आग लग जाती है और सब वीरान हो जाता है। तो बहुत दुखद बात है दोस्तों। और हम सबसे पहले तो हम भी मांग करेंगे कि जितने लोगों का घर जला है इन सभी को जो है प्रधानमंत्री आवास का जो व्यवस्था होनी चाहिए तुरंत तत्काल में सभी का। और इसके साथ साथ जो भी नुकसान हुआ है, जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, इसको भरपाई करना चाहिए। रमजान बाद शादी देगा तो इसको पास तो पैसा है नहीं, कैसे शादी देगा। और रिश्ते की बात है, और रिश्ता बहुत जल्दी से आसानी से होता नहीं है रिश्तेदारी। और टाइम पे हम लोग शादी नहीं दे तो रिश्ता टूट भी सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनके ऊपर समझ लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है अभी। और इन दुख के घड़ी में हम तमाम गांव वाले तो यहाँ पे साथ ही हैं, हम लोग भी जितना होगा हम लोगों से भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और खास करके जनप्रतिनिधि और प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका तुरंत जांच करवाकर जो भी इन लोगों का मतलब जल्द से जल्द इसको जो है मुआवजा दिलाया जाए। और इसके साथ साथ अभी रमजान का महीना है, सभी लोग रोजा है, और सबसे पहले तो तत्काल में खाने का व्यवस्था किया जाए। शाम तक अफ्तारी का समय खाने पीने का व्यवस्था किया जाए, उसके साथ घर वगैरह सामान का जो व्यवस्था किया जाए। मैं बार बार यही सवाल करता हूँ कि पोठिया में फायर स्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक फायर स्टेशन की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि इतनी घनी आबादी है यहाँ पे, गांव वाला जो एरिया होता है बहुत घनी आबादी होती है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं होता है। एक घर में अगर आग लगती है तो दूसरा घर में जलने में टाइम नहीं लगता है। देखिए एक घर में आग लगने के चक्कर में 25 घर जल गया है अगर, और शुक्र है अल्लाह का कि हवा नहीं चला है। और इसके साथ साथ अगर फायर स्टेशन की व्यवस्था होती तो 10 किलोमीटर आने में 10 से 15 मिनट लगता, और वो आके आग कम से कम 2-4 घर तो बचा सकता था। लेकिन यहाँ पे 300-400 लीटर की व्यवस्था है पानी की, और ये पानी से ये घर भी नहीं बुझ सकती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, फायर स्टेशन की बहुत जरूरत है। एमपी साहब, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज आप ध्यान दीजिए, फायर स्टेशन यहाँ पे व्यवस्था करवाइए और तुरंत इन लोगों का निरीक्षण करवा के जितना जल्दी हो मदद इनका मुहैया करवाइए। यही सारा मांग है। और भी जितने भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे क्या क्या और नुकसान हुआ है, तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। खाली बाटी बात जतला छिल सामान बा छिल सामान तामान गठला जले गेल, थाली बाटी मुर्गी तुर्गी जते छिल, गैस तस बा जते छिल गठला बा जले गेल। তোমাকে ঘর ছিল না যখন আগে दिली तो लगाको आगे न था हमरा न दिन माबे क्या चुलिया छे, जब तक बात होई ना बा भल्ला बा जले गेल। हमर मेर हां शादी बा बिलवा छिल, हमर मेरी हां शादी बा छिल, हां सोना बा जले गेल, दिभरी चानी सामान तान बा जति बा छिल गठला बा जले गेल। हां सरकार से औरत बा दुआ हवे का हम गरीब लोग बा हम कन्ना रम कापरा ला त कामने ला कोई न घोय लोग छगा नी नीचे बा घोय लोग विधवा छु ते बा कन्ना बा बेटा एक काम सीखे, एक बा काम कर काम सिखवा गया। हां 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 काम सीखे बा नी पारजी बाबू को हम आलू उठा छी न हम सब रोजा छी। नुकसान है एखान घर मोर सामान छी भल्ला तरंग गोटले जले गेल, जब आगे में ओसी तब तक कुछ नहीं, हाथ पर मोर गोटले जले गेल। हां आलू तालू ला जले गेल बेटा गोरा ओखन को चाहिए हाथ ला फुड़िला हाथ ला जले सोना चांदी चलिए हां चांदी ला छिल ए इधर दिखाना तो तालिब
ये गोटला जले गेल पैर सब उंगली और देख सकते हैं चाची का पैर में जो है देखिए आग लगने से झुलस गया है। अरे बाप, बहुत बहुत दुखद बात है। देख सकते हैं ये सारा सामान भी जल गया है, सामान उमान सब जल गया था, जानवर भी जला है इन लोग का। कुछ नहीं बचा है, यानी कम्प्लीटली यहाँ पे सभी लोगों का कम्प्लीटली लगभग जो भी सामान है सब जल के राख हो चुका है। ये काफी नुकसान हुआ है। ये जो नुकसान है आपके सामने दिख रहा है, ये जो खाने पीने का जब सामान जा था, साल भर का रखा था, वो भी जल के राख हो गया पूरा। उसकी जो एक गाय है, गाय भी जल के राख हो गई। समझ लो इसके, समझ लो 2 लाख 3 लाख के ऊपर खर्च खत्म हो गई, 2-3 लाख के ऊपर। सुनने में आ रहा है घर में शादी। हाँ, उसके घर में, ये सामने वाले दोनों घर में शादी है, इसके घर में और वो सामने वाले में भी शादी है। कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है राम जी, अफसोस की बात है। हमारे यहाँ पे मतलब इन लोगों को फिलहाल तत्काल क्या मदद होनी चाहिए? तत्काल मदद सरकार से यही होना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्द, जितने ये नुकसान हुई है उसको इंतजाम करना चाहिए। और रमजान के दिन है, रमजान पे कम से कम उसको तो शाम तक कैसे भी उसको व्यवस्था होना चाहिए। सवाल आता है आग लगने के कारण जो आपदा समस्या आता है, तो यहाँ पे दमकल की गाड़ी, हाँ, दमकल की गाड़ी की क्या व्यवस्था है? वो सबसे ज्यादा यही है, जलने के बाद आए है, वो जलने के बाद आया है। गाड़ी छोटा है, उसको जब से आया उसको आके कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आने के बाद जो पब्लिक आया, हम लोग जब कम से कम, हाँ सर, हम जो 2 किलोमीटर चल के आए हैं, अभी गाड़ी आके पहुंच नहीं सका, तो क्या फायदा हुआ? जल के कम से कम 10-15 घर समझ लो आपके सामने, ये जितने सारे हैं, 400-500 लीटर का, वो कितना क्या बचा सकता है? ये घर जलते जलते 2 घर वो जलने के बाद कुछ बचा नहीं सका। सबसे बड़ी चीज में जो है, हाँ, कुटिया में जो है एक गाड़ी का ब्लॉक में गाड़ी का इमरजेंसी कब क्या होगा। हाँ, एक ही गाड़ी आया है, जब तक गाड़ी वो आया तब तक घर जल के सर। आग लगने के कितना बाद आया? हम आधा घंटा बाद आया, एक आधा घंटा के बाद आया। जब तक आना चाहिए तब तक घर जल गया पूरा। लोग परेशान हो गए, सोना चांदी गोरू गाय सब जल गया है। सोना जले गेल, 40 बोरी चानी जले गेल। बाका सामान गोरला बिल्कुल खत्म, सब केमने भाषा पेला दूम, सब परेशान केमने चला भाषा दूम काम करे जिन बोग लेकिन कमी बाहर गेलो। हां बाहर गेल मी कान गेल के मां कान गेल के मी कान गेल के बाओ मो टाका लागि रोला जले के चला राखिन मुका राखिन बिसा टाका के टाका लागि के টাকা লাগে 20,000 ছিল বেলা নিছিলি টাকা লাগে কি নুকসান হল, কেমনে হল? ওই সোনা গেল, ছানি গেল, দেখ দেখ নি তো কথা বলে খুঁজুনি যা ফাড়া মোর সবলাই কথা বল গেল, লুঙ্গি রানি যা বিনার সবলাই কথা বল গেল। ভাই কেমনে ভাই কি করবে বলে নামাজ পড়লে নামাজ কেমনে বলবি আলা খুঁজুনি যা আলা মোটাই আমি গেল গাতি রয়েছে উইলা আগে তো বলা চলে গেল, সব চলে গেল। আল্লাহ মন নামাজ পড়ে কোই সমান नहीं যায়, আল্লাহ মন कुछ नहीं যায়। আলা কি মাং করছে सरकार से? सांगाय मग দিয়ে দিবে আগুন আলো হবে, अर्जेंट बोलते चाहिए अर्जेंट चाहिए हो गेला। তোমার তো খাওয়ার পর রোজা और रोया जी খাওয়ার পরে ব্যবস্থা, बाबा से नहीं है খাওয়ার পর ব্যবস্থা নেই। जी आला तत्काल जगह व्यवस्था हुआ चाहिए कम से कम। आवाज आला उल गया तो गिल गया। हाथ भरी सोना, हाथ भरी चानी, हाथ 9 भरी चानी है किसी में पर पैसे वाला गन्ना चलना करला नहीं होलो 10,000 ताजिल 10-20,000 धान चोल करला खत्म हो गया, इला करला खत्म हो गया। चार सामान तम जते बनाने करला खत्म। आगे नन की मतलब जोना लागिल तुम्हार बचलन नी हम अचिन हो गया नी, बाहर गेले, बाहर गए ना गोरु बनवा बगड़ी। तब तो आग लगेगा। हां मतलब आगन केमने लागिल कोई पानी पासे कोई नहीं को पाछे, कोई नहीं को पाछे आला खर बड़ा बहुत दिक्कत छले। को आला कुछ नहीं बाजे हमारा कुछ सब पर करला चले गया। रोजा से अल्लाह रोजा मुकत को बहुत दिला हमर बेरिया होबे। सोना 30 बोरी चांदी धान चावल जितने गोटला झोले गए, सब जले गए। हां टाका छिल गए, टाका छिन्ना। बताइए कैसे आग लगी है सर, बताइए। 2 घर जल गया हमारा, 50 मन धान था और ये 50,000 रुपया था, सब जल गया। सब जल गया। 1 भरी सोना था वो भी जल गया है, सब जल गया। सब जल गया। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? तो सरकार मदद करे,
आप लोग का मदद हाँ रोजा जल्दी रखे से हैं? जल्दी। हाँ रोजा रखे हैं सब हम। कोई रोजा भी है, हाँ रोजा है। रोजा रखे हैं आप लोग, सब कोई बाहर चले गए? बाहर चले गया सब। ये आग फैली तो वहाँ पोठिया चौक में थे, वहाँ से कुछ लोगों से आवाज आएगी कि कारी गांव में आग लगी यहाँ है। पे आप सरजमीन पे मौजूद है, देख रहे हैं ना कितने नुकसान यहाँ तो हुआ बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सब बेकार हो गया है, बहुत ज्यादा नुकसान है। इतना नुकसान है कि उसके बोलने की कोई काबिल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे इस प्रखंड में जो चीज की सहूलत चाहिए वो है नहीं। है नहीं। हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब, उनसे मेरी दरखास्त है कि खास करके पोठिया प्रखंड, ये हमारा बहुत बड़ा पिछला इलाका है, इसमें हम लोगों को बहुत कम सहूलत मिलता है। इससे हमसे एमपी साहब से मेरी गुजारिश है कि पोठिया में, हमारे पोठिया प्रखंड में, खास करके पोठिया में हमारी बड़ी हाइब्रिड की गाड़ी जो कम से कम 5000 लीटर की, वो गाड़ी मौजूद होनी चाहिए, कम से कम 2 गाड़ी। जिस हिसाब से हमारे इलाका जो है अक्सर गरीबों का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, इसमें वो गाड़ी की बहुत सख्त जरूरत है। और जरूरत के हिसाब से और वक्त में भी पहुंचने की जरूरत है। और आग काबू न होकर के लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद गाड़ी पहुंचती है, तब तक घर जो है जल के राख हो जाता है। कम से कम कितना घर जला होगा यहाँ पे आपका? यहाँ तो मेरे अनुमान से कम 20 से 25 घर तो यहाँ लग रहा है, फिर उधर है, फिर साइड में है, इस हिसाब से बहुत सारा घर जला है। और रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना है, इसमें और कुछ बचा भी नहीं है लोगों के पास जीने के लिए, खाने का भी कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, घर तो रहने का कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं प्रशासन से और हमारे पोठिया प्रखंड के जो जिम्मेदार है उससे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए, और दूसरी बात है रहने के लिए कुछ मकान के लिए इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल जरूर। मेरा नाम मुजफ्फर है, नौकट्टा से। जी इसी वार्ड से? मेरा घर बैरबाड़ी है, बैरबाड़ी। कारीगांव एक ही वार्ड पड़ता है। आग लगने के तुरंत आए थे या बाद में आए थे? हम तुरंत आए थे, तुरंत आए थे। 10-15 मिनट बाद। दमकल की गाड़ी कितना देर बाद पहुंची थी? दमकल का गाड़ी मैक्सिमम 1-1.5 घंटा बाद पहुंची 1-1.5 थी। घंटा बाद। तो ये वाला गाड़ी से कुछ होने वाला था नहीं। एक बात बताइए, पोठिया से यहाँ की दूरी कितना होगा सर? 10 मिनट हम 5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर, 5 मैक्सिमम 7-8 किलोमीटर। हाँ जी 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 जी। कितना टाइम लगेगा आने में? आने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगेगा। 1.5 घंटा लग जाती है। और वो जो गाड़ी है, उसका गाड़ी का कुछ बोल रहे थे, बताइए गाड़ी का बोलिए। गाड़ी हाँ गाड़ी, ये वाली गाड़ी से कुछ होने वाला नहीं है सर। यहाँ क्योंकि ये गरीब इलाका है, मैक्सिमम घर कच्चे मकान का बना हुआ है, तो एक घर लगने से तुरंत दूसरा घर पकड़ लेता है। ये तो बिल्डिंग नहीं है कि मान के एक ही घर जल रहा है, पिछले वाला 1-2 घंटा लेट हो भी सकता है, लेकिन ये जो है, ये जो है दमकल की गाड़ी, ये बहुत लेट पहुंचती है। जब तक जल जाता है सब कुछ। ये सारे गरीब है, सबके घर एक लड़की जवान है, सब अपना जो सोना है, रुपया है, थोड़ा जमा करके रखा था लड़की की शादी दिलाने के लिए। तो बहुत दुखद बात है ये, इसको बहुत जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ बहुत जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए। रमजान का भी महीना है, वो ज्यादा है। ये लोग मजदूर आदमी है, डेली मजदूरी भी नहीं मिलता है। ये तो नहीं है कि रोज का काम है, आज मजदूरी करने गया कल काम नहीं है, तो ये लोग पूरे मजदूर आदमी है सर। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, किसी का बिल्डिंग नहीं बना हुआ है यहाँ पे सब। ये मेरी दरख्वास्त यही है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी राहत दिया जाए इनको। हाँ कैसा रजा सर। तो हम लोग वहाँ से गांव से देखे कि बाहर तक आग फैली हुई थी, तो हम लोग पूरा आग फैली हुई थी, ऊपर तक चना मना से दिख रहा था। तब तो हम लोग यहाँ पे आगे पहुंच गए, तो फायर ब्रिगेड का जो है गाड़ी यहाँ पे नहीं पहुंची थी। लोग जो है चारों तरफ से आए, उसके बाद बाल्टी लेके आग बुझाए हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई है। आने के बाद फिर उसके बाद सिर्फ 400 लीटर का टैंकर था उनका, कोई पानी का सुविधा नहीं है। लोग अपने से यहाँ आकर आग बुझाए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो चारों तरफ ऐसे ही आग जलेंगे, लोग मरेंगे, मवेशियां मर गई हैं, लोगों के सोना चांदी सब जल गया है। तो हमारा एमपी और एमएलए साहब से गुजारिश है कि ऐसा सुविधा आप प्रदान करें ताकि लोगों को ऐसा मुसीबत से ना गुजरना पड़े। आपको हम एमएलए एमपी बना के भेजते हैं, तो आप कम से कम इतना ख्याल रखिए कि लोगों को कोई परेशानी का दिक्कत ना पड़े। और ऐसे लोगों का, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कामकाज करके जुटाते हैं, थोड़ा बहुत सामान था वो सब जल गया, अभी कौन भरपाई करेगा इसका? अगर आप ऐसे लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको कैसे वोट दिया जाएगा? लोगों का आप ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे, नहीं तो आइंदा इलेक्शन में फिर आपको दिखा दिया जाएगा कि जनता किसको कहते हैं, वोट का मत क्या होता है। तो आप लोग, इस सब लोगों को हम लोग आगे आकर इस बार इस चीज को लेकर आगे बढ़ना है कि लोगों को मुसीबत ऐसे आए तो कम से कम हमारा एमपी एमएलए ऐसे समय में साथ दे और हमारा मुसीबत में खड़ा रहे। और स्पेशली गाड़ी 5000, कम से कम 5000 से 10,000 का टैंकर चाहिए, क्योंकि हम लोग का पोठिया इलाका बहुत बड़ा है। सिर्फ एक 400 लीटर का टैंकर है, जिसमें चारों तरफ अगर 2 जगह आग लग जाए तो किस तरह जाएगा टैंकर, किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा ना उधर जाएगा, कोई गारंटी ही नहीं है। क्योंकि वो लोग जाएगा तो बुझाएगा किधर? आमजन ना हो तो फिर पूरा गाँव निस्तनाबूद हो जाएगा। टैंकर की खास जरूरत है, खास ध्यान रखे प्रशासन, पोठिया, सीओ, बीडीओ
हमारे MP MLA सब इसका खास ख्याल रमजान का महीना है, सबसे पहले तो खाने का भी सामान नहीं बचा है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि कुछ कुछ घर ऐसे हैं, तत्काल में मदद होनी चाहिए खाने पीने की। हाँ, स्पेशल ये है कि रमजान का महीना है, कुछ कुछ घर एकदम सिर्फ उन लोगों का लिबास जो है वही बचा है, सब कुछ जल गया है घर का। तो उन लोगों के लिए कम से कम रमजान का महीना, भूखे प्यासे लोग हैं, कुछ खाने का व्यवस्था किया जाए। जो हमारे MP MLA मुखिया मेंबर खास लोग हैं, CO BDO सब लोग यहाँ पे आके जायजा लें कम से कम इस बारे में, और उसके बाद लोगों का कम से कम मदद करें जहाँ तक हो रमजान के महीने में। चलिए, क्या नाम सर आपका? जी, मेरा नाम नकीम सरवर चीचना सूर्या है। ये सभी मांग है और हम खास करके स्पेशल यहाँ पे मांग करेंगे कि तुरंत यहाँ पे आके स्थानीय जांच कराकर सभी लोगों का नाम इसको लिखवा जाए और क्या क्या इन लोगों को परेशानी है। सबसे पहले तो खाने का व्यवस्था कीजिए, रमजान का महीना है, इफ्तार का व्यवस्था कीजिए खाने पीने का। इसके साथ साथ अभी जो है प्रधानमंत्री आवास का भी जियो टैग वगैरह होता है, सर्वे किया जाता है। जितने लोगों का घर उजड़ा है, जितने लोगों का घर नुकसान हुआ, सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको घर दिया जाए और इन लोगों का जो भी सामान नुकसान हुआ है मांग करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को मदद दिया जाए। यही सारी मांग है दोस्तों। और जो फिर लास्ट में यही कहेंगे, पोठिया प्रखंड में फायर ब्रिगेड के स्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 हजार लीटर की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एकदम मस्ट है, जरूरी है, होना ही चाहिए। सभी लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रशासन से, इससे साथ साथ हमारे जो बिहार की जो सरकार है, ये बात हमारी सरकार तक बात पहुंचे और इन लोगों को तत्काल मदद होनी चाहिए। और स्पेशल सभी लोग, इन भाई लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए दुआ करें कि इन लोगों का कहीं ना कहीं गरीबी मदद हो, ताकि इन लोगों का सभी चीज भरपाई हो। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़। जरूर मिलना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करें।